बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने बिलाखिर 17 जुलाई के बाद अहम गिरफ्तारियों का फैसला कर लिया है, जिनमें एक आध खातून भी शामिल हो सकती है। दूसरी जानिब 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में फ़ौज का किरदार भी इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गया है। ज़िमनी इंतखाबात में कौन कितनी नशिस्तें हासिल करेगा, ये भी एक बहस छिड़ चुकी है। और दूसरी जानिब अगर 17 जुलाई को पीटीआई और नून लीग के मुसल्लह जत्थे आमने सामने आ गए तो क्या हो सकता है। नाजरीन, हम आपको आज ये भी बताएंगे कि पीडीएम की तहरीक बुरी तरह नाकाम होने के बावजूद पीडीएम की इत्तेहादी जमातों को बिलाखिर हुकूमत क्यों दी गई या उनको इक़्तिदार में क्यों लाया गया, और अगर ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं है तो फिर कौन है, और आखिर कब तक मुल्क को इन तजुर्बों की बुनियाद पर चलाया जाएगा। नाजरीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने बिलाखिर अहम गिरफ्तारियों का फैसला कर लिया है। उन गिरफ्तारियों के हवाले से अहम शवाहिद और तमाम रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है, और इन तमाम गिरफ्तारियों को एक प्रॉपर कानूनी तरीके से किया जाएगा, जिसके लिए मुख्तलिफ अदालतों से रुजू करके इन गिरफ्तारियों की इजाज़त जो है वो तलब की जाएगी। इन गिरफ्तारियों में मुमकिना तौर पर पीटीआई के सरबरा इमरान खान और फराह गोगी के अलावा एक आधी और खातून भी हो सकती है। नाजरीन, करप्शन का ये जो मामला था, आपको पता है कि हर गुजरते दिन के साथ करप्शन की नई कहानियां और नए किरदार सामने आ रहे हैं। कल तक जो मामला सिर्फ तोशाखाना से शुरू हुआ था, फिर हेलीकॉप्टर तक पहुंचा, फिर हेलीकॉप्टर से फराह गोगी तक जा पहुंचा, फराह गोगी से उस्मान बुज़दार तक पहुंचा, उस्मान बुज़दार से उनके भाइयों तक पहुंचा, उनके भाइयों से साबिका खातून अव्वल तक पहुंचा, फिर उनके बेटों और साबिका शोहर तक पहुंचा, और वहां से होता हुआ वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की तैनातियों के हवाले से जो भारी करप्शन ली गई वहां तक पहुंचा, और फिर मामला 5 कैरेट से जायद की या 5 कैरेट की हीरे की अंगूठियों तक पहुंचा। नाज़रीन, ये इल्ज़ामात उस जमात पर लगाए जा रहे हैं जो इंसाफ के नारे से बरसर इक़्तिदार आई थी, और जो कल तक कहती थी कि ताकत का सरचश्मा असल में अवाम है और हम अवामी ताकत से बरसर इक़्तिदार आएंगे, लेकिन वो किसी और ताकत के सहारे से न सिर्फ बरसर इक़्तिदार आए बल्कि उनको विनिंग कैंडिडेट्स जहांगीर तरीन के जहाज में भर के दिए गए, जिसके बाद उनकी हुकूमत वजूद में आई। हुकूमत वजूद में आने के बाद करप्शन के संगीन मामला सामने आने लगे। वो एलएनजी का मामला हो, वो शुगर का मामला हो, वो गंदम का मामला हो, जितने भी अहम बड़े बड़े स्कैंडल्स थे वो सारे के सारे यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ तक के पीटीवी की बर्बादी का मामला भी आपके सामने है। इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल के बाद 17 जुलाई को पंजाब में होने वाले पंजाब असम्बली के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो इंतहाई अहमियत अख्तियार कर चुके हैं। पंजाब असम्बली की 20 नशस्तों पर होने वाले ये ज़िमनी इंतखाबात जितने पीटीआई के लिए अहम हैं, उससे कहीं ज़्यादा नून लीग के लिए अहम है, क्योंकि नून लीग अगर ये सीटें हारती है तो फिर उसको पंजाब गवर्नमेंट से भी हाथ धोने पड़ेंगे, और अगर पीटीआई ये नशस्तें हारती है तो फिर पंजाब से भी पीटीआई का जो है सफाया हो जाएगा। इसलिए पीटीआई हो या नून लीग हो, दोनों ने सोच समझकर अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स दिए हैं, और ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट्स दिए हैं जो अपने हलके में बहुत ज़्यादा असर रखते हों और उनके पास अच्छा वोट बैंक हो, और ज़्यादा से ज़्यादा यानी बिरादरी सिस्टम जो होता है उसके तहत उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल हो सके। नाजरीन, इन इंतखाबात के हवाले से यानी इलेक्शन कमीशन पहले ही भांप गया था कि इन ज़िमनी इंतखाबात में खौफनाक किस्म के तसादुम हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक तफसीली मुरासला अरसाल किया। न सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बल्कि मुतल्लिका दीगर इदारों को भी जो है वो इस हवाले से मुतल्ला किया है, और ये तय हो चुका है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पाक फ़ौज की ज़ेर निगरानी होंगे, और इस हवाले से पाक फ़ौज की जो जिम्मेदारी है या पाक फ़ौज का जो किरदार है
वो इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गया है। नाजरीन, पाक फौज की जिम्मेदारी यानी न सिर्फ पोलिंग स्टेशन की हिफाजत करना होगी, बल्कि पाक फौज की जिम्मेदारी बैलेट बॉक्स से लेकर बैलेट पेपर तक और बैलेट पेपर से लेकर वोटर्स तक और वोटर्स से लेकर हल्का जो वो जिस हल्के में वो तैनात होगी उस हल्के की में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना भी इनकी जिम्मेदारी में शामिल होगा, जिसके लिए रेंजर्स की भी खिदमत हासिल की गई हैं और पुलिस पहले से ही अलर्ट है। नाजरीन, ज़िमनी इंतखाबात की तारीख बताती है कि अमूमन ज़िमनी इंतखाबात वही जमातें जीतती हैं या वही जमात जीतती है जो बरसरे इक़्तिदार होती है। तो इस वक्त नून लीग न सिर्फ वफाक में बल्कि सूबे में भी बरसरे इक़्तिदार है, जिसकी वजह से इस चीज़ का जो है वो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नून लीग 20 में से ज़्यादा नशस्तें हासिल कर लेगी। इसी वजह से नून लीग उन हलकों में बेदरेज जो है वो रियासती वसाइल इस्तेमाल कर रही है और उनको खुली छूट है। और मरियम नवाज जिस तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, इससे लगता है सही है कि पीटीआई को यहाँ मुंह की खानी पड़ेगी। नाजरीन, इससे पहले कि हम आगे चलें, हम एक बात जो कहना चाह रहे थे वो ये है कि इमरान खान को भी जो है वो 17 जुलाई के बाद गिरफ्तारी का खदशा लाहक हो चुका है। उसे अंदाज़ा हो गया है कि हुकूमत उनको नहीं छोड़ेगी और उनकी गिरफ्तारी जो है वो होके रहनी है। तो इसलिए इमरान खान कौमी सलामती के जो राज हैं उनको अफशा करने की बार बार धमकी दे रहे हैं। और न सिर्फ वो धमकी दे रहे हैं बल्कि वो न्यूट्रल्स यानी हमारे मुल्क के कौमी सलामती के इदारों को मुसलसल थ्रेट कर रहे हैं। अब वो थ्रेट जो है वो कौमी सलामती के इदारों से हटकर अदलिया पे आ गया है और इलेक्शन कमीशन तो पहले ही उनके टारगेट पर था। तो नाज़रीन, इमरान खान इस वक्त संगीन बहरान का शिकार है, तो दूसरी जानिब उनके लिए पंजाब की ज़िमनी नशस्तें जीतना इंतहाई अहम हो गया है। ताहम ज़राए का कहना है कि पीटीआई और नून लीग ने मुसल्लह जत्थे तैयार कर लिए हैं और जो उनके वहाँ के कैंडिडेट्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि उन जत्थों को कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। ताहम ये अंदेशा अपनी जगह पर मौजूद है कि ये ज़िमनी इंतखाबात खूनी इंतखाबात होंगे जिसमें पाक फौज का किरदार अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में इंतहाई अहम होगा। अब देखना यह है कि पाक फौज इस सूरत हाल से या इस सूरत हाल को कैसे फेस करती है और क्या होता है। नाजरीन, दूसरी जानिब जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि पीडीएम की तहरीक बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। पीडीएम पूरे का पूरा जो एक अलायंस था या इत्तेहाद था वो तितर बितर हो चुका था, बिखर चुका था और पीपुल्स पार्टी अलग हो चुकी थी और नून लीग के दो धड़े अलग होकर जो है वो पीडीएम की जो क़यादत थी उस पर अपने फैसले मुसल्लत करने की कोशिश कर रही थी। ताहम नतीजा ये निकला कि एनपी भी अलग हो गई थी और अपना पीपुल्स पार्टी भी अलग हो गई और उसके बाद दीगर जमातों ने भी अलग से अपनी राहें पकड़ना शुरू कर दिया था। तो बिलाखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ अचानक हो गया, जबकि पीडीएम की तरफ से लॉन्ग मार्च का फैसला नाकाम साबित हुआ, इज्तिमाई इस्तीफों का फैसला नाकाम साबित हुआ और धरने का फैसले पर कोई अमल दरामद ना हो सका। और ये ऐलानात सिर्फ ऐलानात इसी तरह ऐलानात होते रहे जिस तरह इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलानात हो रहे हैं। लॉन्ग मार्च और धरने के ऐलान इमरान खान की तरह पीडीएम ने भी किए लेकिन वो नाकाम हुए। लेकिन उसके बावजूद उन्हें एक वक्त ऐसा आया कि विदाउट होमवर्क यानी उनकी कोई तैयारी नहीं थी कि हमने इक़्तिदार में जाना है, वज़ीर आज़म कौन होगा, किचन कैबिनेट कैसे होगी या शेडो कैबिनेट जो होगी वो किस तरह होगी और कितने अराकीन पर मुश्तमिल होगी, किसको कौन सी वजारत मिलेगी, किसी किस्म की तैयारी नहीं थी और उन्हें अचानक से जो है वो इक़्तिदार इनके हवाले कर दिया गया। जबकि पीडीएम को पता ही नहीं था कि उन्हें इस दलदल में झोंका जा रहा है, यानी पीडीएम की इत्तेहादी जमातों को, क्योंकि पीडीएम की इत्तेहादी जमातें महज इमरान खान को थ्रेट के लिए या उसको दबाव में लाने के लिए तहरीक अदम एतमाद उन्होंने जमा करवाई थी और इमरान खान को यकीन था कि उनकी तहरीक अदम एतमाद
किसी सूरत कामयाब नहीं होगी, लेकिन फिर अचानक रातों रात वही हुआ जो होता है, यानी वही कि जो छोटी जमातें जो 88 से लेकर इस वक्त तक जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हैं, जिनमें MQM, काफ लीग और काफ लीग के अंदर के कुछ धड़े और कुछ जमातें और जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो ये वो जमातें हैं जो 1988 से मुसलसल इस जमहूरियत के लिए या इस जमहूरी निज़ाम के लिए थ्रेट बनी हुई हैं, और बिलाखिर उनके साथ रातों रात समझौते हुए और फिर यूं हुआ कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी आ गए, MQM भी आ गई। है मुझे इस्तेमाल किया जाता है, मैं अभी इस्तेमाल हुआ हूँ किसी को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाने के लिए। मैं इस्तेमाल हुआ हूँ अभी जो है कुछ लोगों को जिन्होंने नैब केसेस भुगतने थे उनको वहां से बचाने के लिए। मैं इस्तेमाल हुआ हूँ अभी जो है ये जो भी कुछ प्रोसेस था जो गुज़िश्ता 2 दिन 1 दिन कबल 24 घंटे कबल जो सिंध में हुआ है, मैं इस्तेमाल हुआ हूँ उसके लिए। अब ये मुझे बताइए मेरे पास रास्ता कौन सा बचता है कि मैं किसके सामने जाके अपनी आवाज उठाऊं और अपनी माफी की तलब करूं। कि आज भी मैंने असेंबली में जब फ्लोर पर ये कहा कि आपने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया कि मुझसे जो एग्रीमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने किया, और फिर बाप पार्टी जो जिनका बाप कोई और है तो वो भी आ गए और फिर हुकूमत जो है वो बन गई। और वो भी किस तरह बनी वो आप जानते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे ना खुलती तो शायद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना होती, या फिर PTI जो है वो कानून आइन शिकनी करते हुए वहाँ से वॉकआउट या इस्तीफा का फैसला ना करती और इस तरह यह हुकूमत बरसर इक़्तिदार ना आती। न सिर्फ इतना हुआ बल्कि आपने देखा कि PTI का शिराजा बिखेर दिया गया, उसके अरकान असेंबली को किस तरह तोड़ा गया। नाजरीन, अगर हम ये सब देखते हैं तो फिर हमें एक शक होता है कि ताकत का सरचश्मा अगर अवाम नहीं है तो कौन है। अब इस सवाल को लेकर अगर हम देखें तो होता यूं है कि PDM की जमातों को अव्वल तो ये यकीन नहीं था कि वो उनको इक़्तिदार में लाया जाएगा, लेकिन इस हकीकत को नहीं झुटलाया जा सकता कि PDM की अक्सर जमातों की निगाहें उस तरफ थीं जो असल इक़्तिदार का सरचश्मा है, और बिलाखिर उन्होंने इनको इक़्तिदार दे ही दिया। नाज़रीन, आखिर कब तक मुल्क को इन तजुर्बों के बुनियाद पर चलाया जाएगा? आखिर क्यों जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा? आखिर क्या है इस्टेब्लिशमेंट के मन में? क्या वो जमहूरी कुव्वतों को बिल्कुल नाकाम करके और करप्शन की दलदल में धकेल कर क्या इस मुल्क में कोई नया निज़ाम लाना चाहते हैं? क्या वो सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं? क्या सदारती निज़ाम पार्लियामानी निज़ाम का मुतबादिल हो सकेगा? क्या ये मुल्क ऐसा है कि जिसमें सदारती निज़ाम नाफिज हो सके? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मुल्क एक जमहूरी सोच रखने वाले लोगों का मुल्क है। और भले इस मुल्क के अवाम जानते हैं कि उनके अख्तियार में सिर्फ इतना है कि वो बैलेट बॉक्स में वोट डाल सकते हैं, लेकिन उनके अख्तियार में इतना नहीं है कि उस बैलेट बॉक्स की ताकत के ज़रिए से वो अपने ही उम्मीदवार को कामयाब करवा सकें। कामयाबी का जो सिग्नल है वो कहीं और से आता है। जब कहीं और से आता है तो बैलेट पे थप्पे लगे बैलेट पेपर्स खुद ब खुद बैलेट बॉक्स में चले जाते हैं, और फिर जादू की छड़ी घूमती है, और फिर ऐसा ही होता है जैसा हमेशा से होता आया है। तो नाजरीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को दीजिए इजाज़त।